हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा की आवाज में भी आज हम इसी विषय के साथ आपके सामने तस्वीरें रख रहे हैं। दरअसल सरकार के द्वारा आदेश दिए गए हैं और ये तय किया गया कि कोरोना संक्रमण का खतरा आज भी बढ़ रहा है और इस बढ़ते खतरे को देखते हुए ही प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा ये प्रशासन को निर्देश दिया गया था कि आप सार्वजनिक जगहों पर कहीं भी अगर होली का कार्यक्रम होता है तो वो बैन होगा, ऐसे कार्यक्रम नहीं होंगे। लेकिन इस सब के बावजूद ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं, हो रहे हैं, तो इन सब को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर रोक लगाई गई, लेकिन गृह मंत्री ने कोरोना को लेकर के ये आदेश दिए थे। इन आदेशों की अवहेलना हो रही है। सरकारी आदेशों के बावजूद नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। वहीं हिसार में सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखाया गया और यूनिवर्सिटी परिसर में होली का यह कार्यक्रम किया गया। बिना मास्क के बच्चों की यह होली पार्टी की गई। सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक वीडियो वायरल भी हुआ। बहुत तेजी के साथ यह वीडियो इस वक्त वायरल भी हो रहा है और लगातार आप टीवी स्क्रीन पर अब नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, फोन लाइंस भी अब खुल चुकी हैं, जिसके जरिए आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे, बता पाएंगे कि बढ़ते कोरोना के बावजूद आखिर लापरवाही क्यों और इस लापरवाही की जिम्मेदार किसको माना जाए। क्यों आखिर सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और आखिर नियमों की अनदेखी क्यों हो रही है। वहीं क्या यूनिवर्सिटी प्रबंधन को नियमों का कोई ध्यान नहीं है, कोई ख्याल नहीं है। और अब बड़ा सवाल यही है कि अब अगर ऐसी लापरवाही बरती गई है तो उसके खिलाफ एक्शन क्या लिया जाना है। अब आखिर इस पूरे मामले की वीडियो फुटेज देखने के बाद क्या इस पर कार्रवाई होती है और आदेशों की अवहेलना करने वालों पर आखिर कार्रवाई कब होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगर गलती आम जनता से होती है, उनके चालान किए जाते हैं, उनके ऊपर सख्ती की जाती है, कार्रवाई उनके ऊपर होती है, तो अगर ऐसा ही अगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई संस्थान हो, अगर वहां पर भी नियमों की अवहेलना होगी तो उनके खिलाफ भी सख्त रूप से एक्शन लिया जाएगा। तो ये यहां पर स्थिति साफ करने की जरूरत है। लेकिन कोरोना फैलने पर आखिर जिम्मेदार कौन होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। भिवानी से इस बीच हमारे साथ कॉलर बीके यादव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीके यादव, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर बात है और साथ ही GJU यूनिवर्सिटी में आप बढ़ते संक्रमण के दौरान जब सरकार के द्वारा आदेश दिया गया कि आप सार्वजनिक जगहों पर होली के कार्यक्रम नहीं मनाएंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर ये कार्यक्रम मनाए गए हैं, आदेशों की अवहेलना हो रही है। लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार इस मंच के जरिए आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी बातें बताना चाह रहे हैं और फोन लाइन्स भी आप खुल चुकी हैं, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और बढ़ते कोरोना के बावजूद आखिर लापरवाही क्यों बरती जा रही है, क्यों आखिर सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और क्यों आखिर नियमों की अनदेखी हो रही है। क्या यूनिवर्सिटी प्रबंधन को नियमों का ख्याल नहीं है। चरखी दादरी से स्पीच रवि हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रवि, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर मास्क का पालन नहीं किया जा रहा है। बताइए रवि। यहाँ पर भी कानून है, सरकार भी कानून। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में और आपने अपनी बातें रखी हैं। तो क्यों आखिर सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और आखिर क्यों नियमों की अनदेखी हो रही है, ये अपने आप में ऐसे कई सवाल हैं जो कि आप इन तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। बीके यादव एक बार फिर से हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीके यादव जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बढ़ते संक्रमण के इस खतरे को लेकर के यूनिवर्सिटी के अंदर नियमों की अवहेलना हो रही है। लगता है शायद एक बार फिर से संपर्क टूट गया है, लेकिन यहां हिसार के अंदर सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखाया जा रहा है और हम यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर जो होली का कार्यक्रम मनाया गया, दरअसल एक तरफ हम ये मानकर चल रहे हैं और ये देख भी रहे हैं कि कोरोना संक्रमण का खतरा बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और हाल फिलहाल के अंदर भी जब कोरोना हरियाणा प्रदेश के ऊपर भी असर डाल रहा है, तो बढ़ते संक्रमण को लेकर के जो देश भर के अंदर आंकड़े सामने आ रहे हैं, हरियाणा प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। यहां पर भी तेजी के साथ संक्रमण के जो नए मरीज हैं वो सामने आए हैं और अगर देश भर के आंकड़ों पर अगर एक नजर डालें तो देश भर में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बेकाबू होती नजर आई है। बीते 24 घंटे में देश भर के अंदर 50,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस दर्ज हुए हैं और करीब 5 महीने के बाद देश में एक दिन में 50,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं।
तो ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 53,364 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 250 से ज्यादा मरीजों की इस दौरान मौत हुई है। तो यानी कि या आप समझिए इस बात को कि ये जो बढ़ता आंकड़ा है, ये जो बढ़ता संक्रमण है, नई एक्टिव केसों की संख्या जो तेजी के साथ बढ़ रही है, ये बता रही है कि खतरा कम नहीं हुआ है। और इसीलिए सरकार ने सख्ती भरा कदम उठाया है और इसीलिए सरकार के द्वारा सार्वजनिक जगहों पर सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर रोक लगाई थी, लेकिन इन नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। और गृह मंत्री ने कोरोना को लेकर के जो आदेश दिए थे, उन आदेशों को की अवहेलना हो रही है। सरकारी आदेशों के बावजूद अब नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। जरा एक बार फिर से हम आपको जरा तस्वीरें दिखाते हैं और आपको जरा तस्वीरें देखिए और समझिए कि जब सार्वजनिक रूप से होली के कार्यक्रम को बैन किया गया है, तो दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में ऐसी होली मनाई जा रही है। ये आप तस्वीरें एक बार देखिए। तो तस्वीरें आपने देखी हैं और इस बीच हमारे साथ बीके यादव कॉलर कार्यक्रम में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है बीके यादव जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया आपका और आपकी टोटल हरियाणा न्यूज परिवार का, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत अधिक बधाई और पुण्य का काम कर रहे हैं। दोबारा हार्दिक बधाई दे रहे हैं जी आप। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, सार्वजनिक रूप से होली के कार्यक्रम पर रोक लगाई गई है, लेकिन यूनिवर्सिटी परिसर में होली का कार्यक्रम होता है, बिना मास्क के वहां पर ये कार्यक्रम में लोग शामिल होते हैं, बच्चे वहां पर होते हैं, बड़ी संख्या होती है। लापरवाही किसकी, अगर कोई भी संक्रमित पाया जाता है तो क्या नजर आता है? देखिए, एक तो मेरा सरकार से, हमारी समिति की तरफ से पोलाइट रिक्वेस्ट है कि जहां भी गरीब तबके के जो लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, जिनके पास छत भी नहीं है, हॉस्पिटल जाने लायक पैसे भी नहीं है, सबसे पहले तो उन लोगों के पास एक अपनी मोबाइल टीम बनाकर डॉक्टरों की ये वैक्सीन पहुंचाई जाए उनके दर के ऊपर, ताकि उनको भी ये एहसास हो जाए कि राम राज्य का श्री गणेश हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बीके यादव जी, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। तो क्यों आखिर सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्यों आखिर नियमों का पालन नहीं हो रहा है और कोरोना के इस बढ़ते खतरे को क्यों आखिर संजीदगी से नहीं लिया जा रहा है? सार्वजनिक रूप से होली के कार्यक्रमों पर जब बैन किया गया, सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं, तो आखिर क्यों नहीं कदम उठाए जा रहे हैं? गुरुग्राम से इस बीच कॉलर राम हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राम, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? शुभेंदु जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, मैं बताना चाहूंगा जिम्मेवार कौन, प्रश्न ये है कि इसका जवाबदार कौन है। मेन कारण ये है, होली हो या दिवाली हो, जो जितने भी त्योहार है हमारे क्यों मनाए जाते हैं, जब आपको उसके बारे में पता ही नहीं है तो हमेशा युगों युगों से रो रहे हैं और रोते रहेंगे। खास तौर पे दिवाली हो या होली हो, हमारे ही बच्चे होली के दिन पे भांग चरस अफीम खाते हैं, दारू पीते हैं और ये जो कर रहे हैं। इसी तरह दिवाली पे 31 दिसंबर का भी ये होता है। जिस इन करूतियों की वजह से ही दूसरे धर्म स्टार्ट हुए हैं। अगर इनके अंदर करूतियां ना होती तो शायद हमारा हिंदू धर्म बहुत बड़ा होता। और ये हिंदू धर्म को जो कहते हैं ना राम राज, ये जानते ही नहीं है राम को, ना राम राज्य को जानते हैं। ये सिर्फ इन्होंने करप्शन फैला रखा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राम, जुड़े आप हमारे साथ और आपने अपनी बातें साझा की हैं। और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप सीधे हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे और आप अब लगातार इस मंच के साथ जुड़ करके अपनी बातें साझा कर सकते हैं। बढ़ते कोरोना के बावजूद आखिर लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है और क्यों आखिर सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, नियमों की अनदेखी क्यों हो रही है, क्या कारण इसके पीछे आपको नजर आता है? सरकार ने जब ये साफ कहा है कि सार्वजनिक रूप से होली के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, इस पर पूरी तरीके से बैन है, तो क्यों आखिर एक यूनिवर्सिटी के भीतर जहां पर बच्चों को शिक्षित किया जाता है, उनको आगे का रास्ता दिखाया जाता है, मार्गदर्शन उनका होता है, तो ऐसे संस्थानों में, ऐसे
परिसरों में आखिर अगर वहां भी नियमों की अवहेलना होगी तो क्या संदेश जाएगा? करनाल से पृथ्वीराज स्पीच कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पृथ्वीराज जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। और आपके प्रोग्राम का भी धन्यवाद, जो जनता को जागरूक करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अब मेरा कहना ये है कि सर जी, जनता को इस बात का स्वयं ध्यान करना पड़ेगा कि आज हमारे देश के अंदर जो कोरोना दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा है, उससे बचाव का कारण खुद हम हैं। हमें बचना पड़ेगा, या कि ना कि हम किसी सरकारों के भरोसे बैठे। सरकारों का अगर हाल देखना है तो आज पश्चिम बंगाल के अंदर पहले चरण का चुनाव प्रचार समाप्त होने जा रहा है। वहां पर आज 6 से 8 रैलियां की जा रही है। वहां पर भीड़ को इतना इकट्ठा किया जा रहा है और अपना माहौल बनाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ सरकारों को हमारे से कुछ लेना देना नहीं है। सरकार सिर्फ चुनाव प्रचार में लगी है, चुनाव जीतना चाहती है, वोट उन्हें चाहिए। जनता आज हिंदुस्तान में 1.5 लाख करीब कोरोना से आदमियों की मौत हो चुकी। ठीक है सर, ठीक है। हालांकि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के ही हम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। और अपने सभी दर्शकों से हम दरख्वास्त भी करना चाहते हैं कि आज बढ़ते संक्रमण को लेकर के हम बात कर रहे हैं, क्या इसके पीछे कारण आपको नजर आ रहे हैं? और वहीं दूसरा एक जो बड़ा कारण है कि ये जो लापरवाही बरती जा रही है, इसके लिए जिम्मेदार किसको माना जाए? और ये अगर यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर ये कार्यक्रम हो रहा है तो आखिर इसकी जवाबदेही किसकी होनी चाहिए? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, ये आप जल्दी से जल्दी कार्यक्रम में जुड़ करके बता सकते हैं। और हरियाणा की इस कार्यक्रम के जरिए, हरियाणा की आवाज के जरिए आप भी अपनी आवाज मिला करके अपनी बातों को रख सकते हैं। हिसार में सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखाया जा रहा है और यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर होली का कार्यक्रम होता है। सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर सरकार के द्वारा रोक लगाई गई, लेकिन इन आदेशों को अब पूरी तरीके से अनदेखी की जा रही है। गृह मंत्री ने कोरोना को लेकर के आदेश दिए, लेकिन सोशल मीडिया पर यह जो वीडियो वायरल हो रहा है, इससे इन आदेशों की सच्चाई पता चल रही है कि इन आदेशों का कितना पालन संस्थानों के अंदर हो रहा है। वहीं बढ़ते कोरोना के बावजूद आखिर लापरवाही क्यों हो रही है और क्यों सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? आखिर अनदेखी क्यों हो रही है? अगर सरकार ये देख रही है कि आने वाले समय में संक्रमण बढ़ रहा है और खतरा आम लोगों के ऊपर ज्यादा नजर आ रहा है, इसीलिए एहतियाती तौर पर होली के जो सार्वजनिक कार्यक्रम हैं उन पर रोक लगाई गई है। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रबंधन को नियमों का कोई ध्यान नहीं है क्या? क्या कारण है कि इन नियमों की अवहेलना की गई? आदेशों की अवहेलना करने वालों पर आखिर कार्रवाई कब होगी और क्या कार्रवाई होनी चाहिए, यह भी आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। कोरोना फैलने पर आखिर जिम्मेदार किसको माना जाएगा? ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जो आप सोशल मीडिया के जरिए ये जो वीडियो वायरल हुई है, ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, अगर इस दौरान कोई भी बच्चा, कोई भी शख्स अगर संक्रमित होता है और एक से दूसरे को यह संक्रमण फैलता है, तो आखिर इसका जिम्मेदार किसको माना जाएगा? क्या यूनिवर्सिटी प्रबंधन को इसका जिम्मेदार माना जाए या कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा? क्या प्रशासन को इस मामले की कोई जानकारी नहीं है? प्रशासन को इस बारे में कोई इल्म नहीं कि आखिर यूनिवर्सिटी के भीतर ये क्या हो रहा है? झज्जर से स्पीच कॉलर दयानंद हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है दयानंद, बताइए क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। ऐसा जी, हमारे साल भर में ये 4 त्योहार आते हैं, होली, दिवाली, संक्रांत और तीज। होली का, दिवाली का त्योहार हम सबसे महसूस मानते हैं, सबसे अच्छा। ये या सरकार अब बंगाल में वहाँ कहीं कहीं रैली कर रहे हैं, वहां तो कोई कोरोना नहीं। और यहाँ हमारी हरियाणा में हम 4 आदमी 10 आदमी इकट्ठे हो जाते, यहाँ कोरोना छिड़ गया। हम नहीं मानते इस बात में। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ दयानंद। और लगातार आप सभी की तरफ से अपनी राय दी जा रही है, सुझाव दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ तुलना भी की जा रही है कि अगर एक तरफ कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के लोग डरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं या फिर उनको लेकर के वहां राजनीतिक रूप से अगर तैयारियां हो रही हैं, तो खतरा वहां पर भी तो बराबर होना चाहिए। रेवाड़ी से प्रेमपाल स्पीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है प्रेमपाल, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं, ये आप चलाते तो हो, लेकिन उसमें साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मीडिया भी आजकल
बायस हो गया है। आप चला रहे हो कि ठीक है ये बच्चे कर रहे हैं, पहली बात इनको रोकने की हिम्मत किसमें है? कौन रोकेगा? प्रशासन की मतलब जो यूनिवर्सिटी के जो लेक्चरर हैं या कोई भी है, उनकी बात ये बच्चे मानेंगे क्या? लेकिन अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन दो त्योहार आते हैं, उनको दो चार उनके ऊपर तो 4 आदमी खड़े हो जाएं तो मुसीबत। दुकानदार अपना सामान बेच ले शाम को तो कोरोना हो जाए। और ये आज जैसा राजा वैसी प्रजा। जब हमारा राजा तो लाख लाख की भीड़ इकट्ठी करता बोलता, उसका आप यहाँ चलाते नहीं किसी प्रोग्राम में। कितनी भीड़ बंगाल में क्यों इकट्ठी कर रखी है आपने तला? ठीक है, बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में और आपने बातें रखी हैं। लेकिन अगर प्रशासन तय करे और अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा अगर ऐसे कार्यक्रम की मंजूरी ना दी जाती तो ऐसे कार्यक्रम नहीं हो सकते थे। लेकिन इसमें क्या नजर आता है, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। जिम्मेदारी किसकी है और जवाबदेह कौन है, ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए नियमों की अगर अनदेखी हुई है तो इसके लिए जवाब तो देना होगा। और साथ ही साथ सवाल यह भी है कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इस पूरे मामले पर किसी भी शख्स को, अगर कोई भी शख्स यहां पर, जो इतने लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, यहां पर यूथ इकट्ठा हुआ है, युवा यहां पर काफी ज्यादा संख्या में यहां पर पहुंचे हैं, तो यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम। लेकिन अगर ऐसे में कोई भी बच्चा संक्रमित होता है तो जवाबदेही किसकी होगी? उचाना से विजेंद्र हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, बहुत स्वागत है, बताइए। हाँ जी, ये बहुत अच्छा करें जी। बच्चे सारे उम्र में साल भर में एक बार आता है, कोई कोरोना करना कोई चक्कर नहीं है। वो पागल बना रहे हैं। गरीब आदमी 100 रुपये दिहाड़ी करता उसी तरह बैठा दो। बच्चे कैसे पढ़ा तनख्वाह की तकलीफ लेने के चेताना पड़ रहा है। लेकिन सरकार के आदेशों की अवहेलना करना ये सही है विजेंद्र? नहीं, सरकार बिल्कुल है जी। सरकार में कोई तो नहीं किसी प्रकार का। कोई सही आदमी ना मरदा। सारा देश के कोरोना खांसी जुकाम पहले भी आज भी हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों डरा रहे हैं। पहले लोगों को भूखमरी इतनी है, काम धंधे वैसे क्लिक करते करते घर बैठ जाओ। इससे तो 50,000 रुपये घर दे दो। आज भी अपने घर देखे लो ना काम करने की। ये गरीब आदमी को बिल्कुल करने की बात है, कुछ नहीं है। ये करना चाहिए। साल भर उसको आता प्यार से मिलाओ। ठीक है, बहुत शुक्रिया विजेंद्र, आप जुड़े हमारे साथ। और विजेंद्र का ये मानना है कि ये साल भर का त्योहार है और साल में एक बार आता है ये त्योहार। लेकिन सरकार के आदेश हैं, सार्वजनिक रूप से होली के कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। और इसीलिए जब बढ़ता संक्रमण नजर आ रहा है तो खतरा कहीं आम लोगों तक ना पहुंचे, आम लोग ज्यादा संक्रमित ना हो जाएं, हरियाणा के अंदर स्थिति बेकाबू ना हो जाए। और जैसा कि महाराष्ट्र में देखने को मिला, कई जगहों पर सख्ती भरे कदम उठाए गए हैं, लॉकडाउन लगाया गया कुछ इलाकों के अंदर। तो ऐसी परिस्थितियां हरियाणा के अंदर ना बने, इसी को लेकर के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। और ये लोगों को बार बार समझाने की भी कोशिश की जा रही है कि वो सावधानी बरतें, एहतियाती कदम जरूर उठाएं, बिना मास्क के घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। और खास करके जब होली के त्योहार को मनाया जाता है तो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन आप इस बार थोड़ा एहतियात के साथ इस त्योहार को जरूर मनाएं। जींद से नरेश इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नरेश, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? उनको ऊपर भी प्रतिबंध होना चाहिए। आपने इसको ऐसा बड़ा इशू बना दिया। 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अध्यक्ष हैं जो बीजेपी के बड़ी बड़ी रैलियां जुटा रहे हैं, बड़ी पब्लिक को इकट्ठा कर रहे हैं। वहाँ कोरोना का डर नहीं है, तो उनको ऊपर भी तो आपने कार्रवाई न ले, उनको भी तो इशू बनाना चाहिए। नहीं नरेश, आप लगता है आपने पूरी बात नहीं सुनी है। और हम लगातार कार्यक्रम की शुरुआत से ही ये भी कहते रहे हैं कि अगर यहाँ पर कार्रवाई होगी तो ऐसे जो राजनीतिक तौर पर रैलियां होती हैं, जो जनसभाएं होती हैं, उन पर भी बराबर तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ यहां पर सरकार के आदेशों की अवहेलना हो रही है। क्या आपको लगता है कि सरकार के आदेशों की अवहेलना कर देना ठीक है? खैर, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। लेकिन यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर सरकारी आदेशों की अवहेलना करना यह कितना सही है? और अगर ये अवहेलना यहां पर देखी गई है तो क्यों नहीं इस पर कार्रवाई हो? और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर, ये शुरुआत से हम ये कहते आए हैं कि अगर राजनीतिक तौर पर कहीं भी किसी भी राज्य के अंदर रैलियां होती हैं और बिना मास्क के अगर कोई भी लोग उस रैली के अंदर शामिल होते हैं तो वहां पर भी बराबर तौर पर एक्शन लिया जाना चाहिए। गुरुग्राम से रोहित हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं?
मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए जी कोरोना बढ़ रहा है, सब देख रहे हैं। अक्टूबर के बाद अगर 50,000 से ज्यादा आंकड़े आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार जो सख्ती बरत रही है सही है, और जो अभी अब दिखा रहे हैं कि हिसार में ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रबंधन है, मैनेजमेंट जो है, कहीं ना कहीं उसकी भी गलती है कि अगर आप कल ही जैसे कि सरकार की तरफ से निर्देश आए थे कि होली नहीं मनाना इस तरह से सार्वजनिक, तो ये मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी मैनेजमेंट की गलती है। साथ ही ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप गुरुग्राम रहे या फरीदाबाद कहीं भी अगर हैं तो मास्क लोग बहुत कम लगा रहे हैं। प्रशासन जो है कार्रवाई कर रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरी तरह से नहीं कर रही है। अगर प्रशासन अपना पूरा करे, अगर सख्ती सही से करे, तो कहीं ना कहीं लोगों में वो जो डर है, प्रशासन का डर ही मान ले, लेकिन अगर जीवन बचाना है तो डर से ही अगर बच रहा है तो कहीं ना कहीं से बचाना चाहिए। लेकिन लोग जो है वो जागरूक नहीं है, और आज के डेट में भी बहुत कम मास्क का यूज हो रहा है। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि जो सभी जगह इलेक्शन है तो इलेक्शन में कुछ कोरोना नहीं हो रही है। इलेक्शन कोरोना सभी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चलते रहेगा। लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। खुद ही जागरूक होने की आम लोगों को जरूरत है। बहुत शुक्रिया रोहित, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में, आपने अपनी बातें साझा की हैं, लेकिन आम लोगों को खुद भी एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है। कोई सरकार, कोई भी विपक्ष या कोई भी दल, क्योंकि इस सब के अंदर आपकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ये सावधानी भरे कदम आपको ही उठाने होंगे।